नियोजित शिक्षकों का पोस्टिंग और तबादला आखिरकार समय आ ही गया। नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार शिक्षा विभाग की खबरों की, शिक्षकों की खबरें, छात्रों की खबरें और क्या वैकेंसी आई, तमाम खबरों पर हम आपको अपडेट कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में जो मैंने कहा सही, लास्ट तिथि काउंसलिंग का 13 सितंबर बीत गया। विभाग का वादा 13 सितंबर का बाद पोस्टिंग और तबादले की शुरुआत हुई। क्या आपको विश्वास है कि अगले हफ्ते, अगले सप्ताह सोमवार से क्या पोस्टिंग और तबादले पर कार्य शुरू हो जाएंगे? ऐसा तो शिक्षा विभाग में चल रहे कार्यों से पता नहीं चलता कि शुरू होगा, अभी भी समय लगेगा। विश्वस्त सूत्रों की बात माने तो उनका कहना है कि नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर या पोस्टिंग कह लें या पोस्टिंग कह लें, वह कहीं अन्यत्र जगह नहीं होने वाला है, अपने ही विद्यालय में वह उनका पोस्टिंग होगा। हाँ, ऐच्छिक तबादला जरूर होंगे, कब होंगे इसका भी कोई तिथि निर्धारित नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री अभी तक कोई विशेष खास अपना विचार नहीं दिए। मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार ही काम होने की बातें की जा रही है, संभावना बताई जा रही है। फिलहाल नियोजित शिक्षकों को इंतजार करना ही होगा। कमेटी की खेल करीब 15 वर्षों से जारी है। अब तक नियोजित शिक्षकों का तबादला नहीं हो पाया है 15 वर्षों से। इस बार सक्षमता परीक्षा देने के बाद विश्वास हुआ था कि पोस्टिंग तबादला होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। भविष्य में क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि सामने विधानसभा चुनाव और कोई भी सरकार, कोई भी सत्ता दल कोई बड़ी रिस्क लेना नहीं चाहता है, तो इसको ऐच्छिक तबादला के रूप में तब्दील किया जा सकता है, जिससे शिक्षक नाराज शायद नहीं हो पाएंगे। इस पर क्या आपका विचार है, कमेंट करके बताइएगा। वहीं एक खास खबर निकल कर आई है कि बदमाशों से भिड़कर जान पर खेल गए शिक्षक। शिथिल पड़ी जिला पुलिस, आपराधिक घटनाओं पर नहीं लग रहा है विराम। आपको बताते चले कि सिवान से यह खबर निकल कर आई है। जामो बाजार थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव स्थित विशेश्वर हाई स्कूल सह इंटर कॉलेज परिसर में बीते दिन सुबह बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग की घटना ने क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता की पोल खोल कर रख दी है। शिक्षक ने काफी साहस के साथ आगे बढ़े हैं। बता दें कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक विजय प्रताप सिंह ने बताया कि कुछ शिक्षक और बच्चे उस समय परिसर में ही थे। करीब 10 बजे बाइक से 3 युवक पहुंचे, उसमें से एक बाइक से उतरकर परिसर में लगी टोटी से पानी पीने लगा। उसका दूसरा साथी हाथ में पिस्तौल लेकर लहराने लगा। जब उसे ऐसा करने से मना किया गया तो वह पीछे की तरफ हटने लगा। बाइक में चाबी लगी होने पर उसे निकालने की कोशिश की गई तो उसके साथी ने तुरंत चाबी निकाल ली। शिक्षकों ने बदमाशों को हड़काया तो एक बदमाश पीछे भागते हुए चारदीवारी के पीछे चला गया। वहीं एक बदमाश चारदीवारी पर चढ़कर शिक्षकों पर सामने से फायरिंग करने लगा। शिक्षक बाल बाल बच गए। फायरिंग की आवाज सुन तीनों विद्यालयों के बच्चे दहशत में आ गए। बाद में शिक्षकों ने पौधारोपण के बाद गैवियन बनाने के लिए लाई गई ईंटों से बदमाशों पर फेंकना शुरू कर दिया। फायरिंग की आवाज सुनकर कुछ ग्रामीणों ने विद्यालय की तरफ आने लगे। स्वयं को घिरता देख एक बदमाश बाइक स्टार्ट कर परिसर कह सकते हैं कि परिसर से निकला और अपने दोनों साथियों को कुछ आगे जाकर बैठाकर फरार हो गए। तो इस तरह से उनका फोटो भी वायरल हुआ है। वहीं बीते दिन एक और बड़ी खबर हुआ है, सासाराम से एक खबर निकल कर आई है कि सासाराम के एक स्कूल में भी फायरिंग हुई है। नामांकन को लेकर, बच्चे के नामांकन को लेकर
वहीं अपर मुख्य सचिव के अचानक स्कूल आने से अफरा तफरी। यह खबर है सिवान से ही। कह सकते हैं कि भगवानपुर हाट प्रखंड के माघर स्थित राजकीय उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज का निरीक्षण बीते गुरुवार को अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने किया। अपर मुख्य सचिव अपनी गाड़ी एवं सुरक्षा कर्मी आदि को विद्यालय से करीब 200 मीटर से अधिक दूरी पर NH 227A के किनारे खड़ी कर दी। विद्यालय में पैदल ही प्रवेश कर गए। अपर मुख्य सचिव को बिना किसी लाव लश्कर के विद्यालय में पैदल देख शिक्षकों में हड़कंप मच गया। वे विद्यालय में पहुंच प्रयोगशाला, पुस्तकालय, ICT लैब, प्रीफैब स्ट्रक्चर और स्वयं सिंगल बोरिंग की जांच की। इसके बाद उन्होंने वर्ग कक्ष में पहुंच बच्चों के साथ बातचीत करने के साथ ही होमवर्क की भी जानकारी ली। वहीं आगे की खबर हम आपको बता दें कि अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले मुसहरी में सड़क किनारे फेंके मिले प्रश्न पत्र। ग्रामीणों ने इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया वीडियो। 18 सितंबर से सरकारी विद्यालयों में होगी अर्धवार्षिक परीक्षा। BRC में भेजने के कुछ देर बाद ही सड़क किनारे प्रश्न पत्र मिलने से सवाल खड़ा हो गए हैं। तो यह शिक्षा व्यवस्था का कैसा व्यवस्था है जिस पर सवाल खड़ी हो गई। वहीं अपर मुख्य सचिव ने बच्चों से होमवर्क की ली जानकारी और मागर बाजार में गाड़ी खड़ी कर पैदल पहुंचे स्कूल। हमने जैसा बताया 100% बच्चों की उपस्थिति के लिए सख्त निर्देश भी वहां दिए हैं। एक ही विश्वविद्यालय में संदिग्ध शिक्षकों की डिग्री, यानी कि विभूतिपुर में शिक्षक बहाली में हुए फर्जीवाड़ा मामले में अब यह खुलासा हुआ कि कई संदिग्ध शिक्षकों की DLED की डिग्री एक ही विश्वविद्यालय की है। तो लगातार यहाँ भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं छपरा से खबर आई है कि संघ ने शिक्षकों की पिटाई की निंदा की। कैमूर जिला के शिक्षकों के साथ अभिभावकों द्वारा मारपीट की घटना अत्यंत दुखद है। इस तरह की घटना समाज के कुंठित लोगों के नैतिक पतन को दर्शाता है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। सारण जिला प्राथमिक शिक्षक संघ सरकार से वैसे असामाजिक लोगों को शिक्षक के साथ मारपीट करते हैं जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी करने और हॉस्पिटल चलाकर उचित सजा दिलाने की मांग किया है। वहीं हम आपको बताते चले कि स्कूल स्तर पर होगा पढ़ाई लिखाई कार्य का निरीक्षण। सभी स्कूलों में अब विद्यालय स्तर से भी अध्ययन अध्यापन कार्य के निरीक्षण को समिति बनेगी। इसके सदस्यों में प्राचार्य, शिक्षक संघ, कक्षावार मॉनिटर भी होंगे। इनके द्वारा पढ़ाई से जुड़ी गतिविधियों को निरीक्षण किया जाएगा। समिति के सदस्यों को विद्यालय में अध्ययन अध्यापन की स्थिति को बेहतर करने के लिए 11 तरह की जिम्मेवारी सौंपी गई है। बच्चों के शुद्ध लिखने, श्याम पट्ट पर लिखने, गृह कार्य कर रहे हैं या नहीं, डायरी की नियमित जांच, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का उपयोग हो रहा है या नहीं आदि। समिति द्वारा हर स्कूल में प्रत्येक शनिवार को बैठक कर कार्रवाई की जाएगी। पटना के DEO संजय कुमार ने कहा कि अध्यापन की गतिविधि विद्यालय प्रधान 2 मिनट का वीडियो क्लिप, 2-4 फोटोग्राफ ईमेल व व्हाट्सएप के माध्यम से जिला कार्यालय को उपलब्ध कराते रहेंगे। वहीं हम आपको बता दें कि स्कूलों में हर शनिवार होगा टेस्ट। 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों को ज्ञानवर्धन के लिए शिक्षा विभाग की विशेष योजना। एक सप्ताह में हुई पढ़ाई पर आधारित होंगे 10 प्रश्न, देना होगा जवाब। गलत उत्तर देने पर बच्चों को विस्तार से समझाया जाएगा सही जवाब। बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता में होगी वृद्धि। इससे यह बातें निकलकर सामने आई है। वहीं प्रारंभिक पहली बार दूसरी कक्षा के बच्चों को भी होगी मौखिक परीक्षा। 2 पालियों में 18 से ली जाएगी परीक्षा। 3.5 लाख विद्यार्थी इसमें हो रहे हैं शामिल। तो अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर खास तैयारी की जा रही है। इधर प्रारंभिक स्कूलों की परीक्षा में दूसरे स्कूल के शिक्षक बनेंगे वीक्षक, यानी कि अब अपने स्कूल में वीक्षण का कार्य नहीं करना होगा, दूसरे स्कूलों में शिक्षकों को जाकर परीक्षा में वीक्षक का कार्य करना होगा। अर्धवार्षिक मूल्यांकन में कॉपी की जांच भी करेंगे दूसरे विद्यालय के ही शिक्षक। शिक्षा गुणवत्ता की जांच परख को लेकर हुई यह व्यवस्था। 18 सितंबर से विद्यालय में होगा अर्धवार्षिक मूल्यांकन का कार्य, यानी परीक्षा का कार्यक्रम किया जाएगा। इधर शिक्षा विभाग पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया गया है। जिला प्राथमिक शिक्षक संघ ने करमचंद
बलरा के प्रधानाध्यापक से मारपीट मामले में शिक्षा विभाग पर एकतरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए ऐतराज भी जताया है। वहीं मध्याह्न भोजन चक्कर भर के अपर मुख्य सचिव का गुणवत्ता सुधारें और नहीं तो कार्रवाई होगी। लंच टाइम में गायब 4 शिक्षकों के नाम नोट कर ले गए अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ का शिक्षकों के तबादले पर शीघ्र होगा निर्णय, यानी कि शिक्षकों के तबादला पर शीघ्र निर्णय लेने की बातें कही गई है सिवान भगवानपुर हाट में खुद अपर मुख्य सचिव के द्वारा। तो जल्द तबादला हो, जल्द पोस्टिंग हो, शिक्षक ऐसा चाहते हैं। नहीं होने पर आंदोलन की भी बातें अब निकल कर आने लगी है। हालांकि अपना विरोध भी शिक्षक जताने लगे हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा और क्या है आपका विचार, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।